इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, बिकॉज इंग्लिश में बात करनी होती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मेरे को अब एक थंबनेल के 2000 रुपये मिलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लाइक उसने जब ये चीज़ बोली ना, आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतना भी कोई चार्ज कर सकता है, बिकॉज मैं तो ये सोचता था कि 10 से 15 डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं। तब से मैं जो भी काम कर रहा था, इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, रुपीज़ में पैसे मिलते थे, अब से पैसे आएंगे डॉलर्स में। बट मेरे को ये पता चला कि भाई दूसरा फ्रीलांसर जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, वो 15 से 50 डॉलर के बीच में चार्ज कर रहा है। तो बिकॉज क्लाइंट नहीं मिलेगा तो अर्निंग अच्छी नहीं होगी, अगर अर्निंग अच्छी नहीं होगी तो फिर फ्रीलांसिंग का मतलब ही क्या है। ओके, सो आज की ये वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है, जिसमें आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि मुझे मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिला। देखो यार, पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिलना मोस्टली सभी फ्रीलांसर्स के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है, और कोई भी फ्रीलांसर अपने पहले क्लाइंट को तो कभी भी नहीं भूल सकता। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप सभी को बताता हूँ कि मुझे मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिला, कहाँ मिला, कब मिला, मैंने उसे कितना चार्ज किया, उसने मुझे कितना पे किया, मतलब सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजा भट्ट एंड हम इस चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड जेन्युइन बातें, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो चलते हैं इस वीडियो में आगे। और ऐसा बात है 5 नवंबर 2023 के सुबह का टाइम था, अराउंड 9 बजे रहे थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैं लिंक्डइन चला रहा था उस दिन। ठीक है, तो उन दिनों मेरी एक आदत हुआ करती थी कि मैं ना दिन में 2 से 3 बार लिंक्डइन पर यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर सर्च करता था, या चेक करने के लिए कि कोई थंबनेल डिजाइनर वगैरह हायर तो नहीं कर रहा। एक्चुअल में होता क्या है कि यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर लिंक्डइन पर सर्च करने से ना जो भी लेटेस्ट हायरिंग पोस्ट होती है थंबनेल डिजाइनर से रिलेटेड, वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो उस दिन सुबह मैं बस यही चेक कर रहा था, और फिर मेरे सामने एक हायरिंग पोस्ट आई जिसमें एक यूएसए का बंदा था जो एक रियल एस्टेट कंपनी में एम्प्लॉय था। तो वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक थंबनेल डिजाइनर हायर कर रहा था, और उस दिन मैं काफ़ी लकी भी था कि उस बंदे को उस हायरिंग पोस्ट को पोस्ट किए हुए लिंक्डइन पर सिर्फ 10 मिनट हुए थे, और 10 मिनट के अंदर ही मैंने वो पोस्ट देख ली। तो भाई फिर क्या था, मैंने बिना किसी देरी के उसे फटाफट से ये वाला मैसेज सेंड कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट में। एंड लकीली उसका रिप्लाई भी मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आ गया था, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पर देख ही सकते हो। और उसे मेरा जो वर्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वो मुझसे ये भी पूछ रहा था कि वेयर आर यू गेटिंग क्लाइंट्स नाउ, डू यू हैव ए फाइवर अकाउंट, जो भी सारी चीज़ें पता नहीं क्यों पूछ रहा था। तो मैंने उससे बोल दिया कि मैं तो सिर्फ डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, फाइवर वाइवर पर मेरा कोई अकाउंट वगैरह है नहीं। तो फिर वो बोलता है कि कूल, आई एम इंटरेस्टेड इन सेंडिंग ए फ्यू आइडियाज, व्हाट आर योर टिपिकल रेट्स फॉर थंबनेल। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं चार्ज करता हूँ, आई चार्ज बिटवीन $25 to $30 पर थंबनेल। तो ये चीज़, अब आप में से काफ़ी सारे लोग शौक हो रहे होंगे कि भाई मेरा ये पहला क्लाइंट है और मैं इतने कैसे चार्ज कर पा रहा हूँ उसे $25 to $30, ऐसे मैंने कैसे बोल दिया। देखो इसकी भी एक स्टोरी है। ठीक है, मैं इतने चार्ज नहीं कर पाता, मैं इससे भी मतलब ये समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा कम चार्ज करता, लाइक बोल लो कि 10 से 15 डॉलर ही चार्ज कर पाता। बट हुआ क्या कि बात है, मतलब ये 1 महीने पहले की बात है, और मैं लिंक्डइन पर ना क्या कर रहा था, मतलब स्क्रॉल कर रहा था, तो एक थंबनेल डिज़ाइनर था और वो ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। तो एक क्या हुआ कि उसकी पोस्ट के नीचे किसी बंदे ने उससे पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ थंबनेल फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट जो भी है। तो उसने बोला कि 15 से 50 डॉलर। उसने जब ये चीज़ बोली ना, आई वॉज शॉक्ड कि भाई इतना भी कोई चार्ज कर सकता है, बिकॉज मैं तो ये सोचता था कि 10 से 15 डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 15 डॉलर तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो भाई ये सोचता था कि 10 डॉलर बोल दूंगा और 15 मैक्सिमम। तो मैंने सोचा ये तो यार 15 डॉलर से स्टार्ट कर रहा है और 50 डॉलर तक पहुंच रहा है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 15 मैक्सिमम है। मतलब कितना मतलब डम था मैं उस टाइम कि यार मेरे को पता ही नहीं था, मैं डम तो नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था कि प्राइसिंग वाइसिंग कितनी क्या होती है थंबनेल्स के लिए। मैं तो बस यही मानता था कि एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ना 10 से 15 डॉलर बहुत होते हैं। मैं लिटरली यही समझता था 10 से 15 डॉलर इनफ है। बट मेरे को ये चीज़ पता चली कि भाई एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने वाले एक थंबनेल डिज़ाइनर वो बोल रहा है कि मैं 15 से 50 डॉलर पर थंबनेल चार्ज करता हूँ। तो मेरे को इससे आइडिया लगा कि अगर ये 15 से 50 कर रहा है तो मेरे को ना 15 तो नहीं बोलना है, बिकॉज ये 15 इसका तो बेस है, मतलब बिल्कुल बेसिक है, बेसिक रेट है। तो मेरे को ऐसा बोलना है कि वो ना तो ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो। मैं बोलूँगा बीच का, वो है 25 से 30 डॉलर, वो ना तो ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही रहेगा। और सच बता रहा हूँ, अगर मैंने उस टाइम ये उसकी जो रिप्लाई है ना, उसका कॉमेंट बॉक्स में जो भी जिसने भी उससे पूछा था, अगर मैंने उस दिन नहीं पढ़ा होता तो मैं सच बता रहा हूँ इस क्लाइंट को जो भी आप देख रहे हो, मैंने इसको बोला था ना आई चार्ज बिटवीन $25 to $30 पर थंबनेल, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता $10 या फिर मैं बोलता
$15। बट मैंने उस टाइम पढ़ लिया था, तो मैं सोचा यार देखा जाएगा जो भी होएगा, मैं बोल देता हूँ $25 to $30। और फिर इसका मेरे को वो आगे रिप्लाई देता है कि कूल, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक, आर यू एबल टू डू ए थंबनेल विद इन 1 or 2 days। तो समझ रहे हो, उसने ना तो मेरे से ये बोला कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपने जो भी चार्जेस बताए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर उसने मेरे से कोई नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं की। उसने जस्ट मेरे से आगे और भी क्वेश्चंस पूछे जो भी थंबनेल से ज़रूरत होते हैं, जैसे लाइक टर्न अराउंड टाइम, और मैं कितना क्या टाइम लेता हूँ थंबनेल बनाने के लिए, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब समझ रहे हो, तो ये होता है। और मैं उस टाइम शौक था, मैंने पता है जब मैंने उसको ये चीज़ बोली थी ना कि $25 to $30, तो मेरी ना अंदर से यार थोड़ी फट रही थी यार। मैं सोच रहा था कि यार कहीं ये ना बोल दे कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मैंने सोचा यार क्या होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही तो कर देगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा मेरे को। अगर वो मना कर देगा तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये थोड़े एक्सपेंसिव है। अगर मैं उतने नहीं करता, सोचो अगर मैं $10 कर देता तो ये ऐसे काम कर लेता मेरे साथ। बट थोड़ा रिस्क लेना ज़रूरी होता है, जो कि मैंने उस टाइम ली। और मैंने $25 to $30 बोले इसको, और मेरे को थोड़ी बहुत लग रही थी यार ये कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन रिस्क लेनी पड़ती है और फियरलेस स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तभी हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। और उस दिन मेरे को पता चला कि भाई इतने चार्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। और उसका यूट्यूब चैनल था ना, बताऊंगा नहीं वो, बिकॉज अभी भी मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका ना उसके लाइक 5,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो समझ रहे हो, उसके 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। और वो फिर भी मेरे को $25 पर इसकी मेरे साथ डील डन हुई थी, मतलब $30 पर तो नहीं हुई थी। $25 ने मेरे को, मैंने इसको मतलब उसने मेरे को पे किए थे $1 एक थंबनेल के। तो फिर इसका मैंने उसको रिप्लाई दिया कि या वेरी इजीली। वो मेरे से पूछ रहा था नहीं मतलब कि तुम 1-2 दिन में थंबनेल बना सकते हो, तो मैंने हाँ बिल्कुल आसानी से बना सकता हूँ। तो फिर उसने मेरे को इसका रिप्लाई दिया कि स्वीट, आई सी यू आर ऑन अपवर्क टू, आर यू डूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स देयर, हाउ डू यू गेट पेड। तो जो भी सारी चीज़ें ना वो इसलिए मेरे से पूछ रहा था, बिकॉज वो जानना चाह रहा था कि कैसे पे करते हैं, मतलब मैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ मतलब पेमेंट रिसीव करने के लिए। और उसका भी मेरे से पूछ रहा था कि अपवर्क का कैसा क्या रहता है। वैसे अपवर्क मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और उतना ज़्यादा किया नहीं, बट मैंने डाल रखा है अपने लिंक्डइन पर, इसलिए वो मेरे से पूछ रहा था। और वो मेरे से इसलिए पूछ रहा था कि कैसे क्या पे करना है, जिससे उसको आगे अगर मेरे को पे करना हो तो वो मेरे को कैसे करेगा। तो उस टाइम मैं ज़्यादा कोई यूज़ नहीं किया करता था, जो भी मेरे उतने अकाउंट नहीं थे, तो उस टाइम मैं पेपल यूज़ करता था। तो फिर इसके साथ आगे मेरी बात हुई, और इसके साथ मैं टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो गया था, ठीक है, बिकॉज ये व्हाट्सएप उतना यूज़ नहीं करता था, टेलीग्राम यूज़ करता था। तो इसके साथ मेरे साथ काफ़ी बात हुई। और फिर इसको चाहिए थे महीने के लाइक 6 थंबनेल्स चाहिए थे, ठीक है, 6 थंबनेल्स उसको चाहिए थे। और इसके साथ मैंने लगभग 3.5 महीने काम किया था। अभी भी ये अभी क्या हुआ है कि अभी भी ये यूट्यूब चैनल इसका एक्टिव है, बट ये वीडियो बना नहीं रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा है। तो अभी पॉज है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है वो काफ़ी पॉज है। तो आगे जब भी देखा जाएगा, अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो 3.5 महीने बाद कोई मेरे उसके साथ मेरी काम हुआ था, और काफ़ी अच्छा काम किया। उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बातें भी हुई थी, और उसने मेरे को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी हुई थी, बिकॉज उसका जो भी CTR है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में मैं दिखाई देता हूँ, उसके साथ मेरी टेलीग्राम पर बात हुई थी, तो वो काफ़ी पॉजिटिव, उसका रिजल्ट्स मैंने उसको दिए थे, वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी था मेरे साथ। तो यार बस यही है मेरी एक छोटी सी स्टोरी मेरे पहले इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने की। और मैं आप सभी को बताऊं, जब मैंने इसके साथ काम करना स्टार्ट किया था, मेरे को तो यार इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई तब से मैं जो भी काम कर रहा था, इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, रुपीज़ में पैसे मिलते थे, अब से पैसे आएंगे डॉलर्स में। और एक थंबनेल के लिए उस टाइम मैं चार्ज करता था, मतलब इंडिया में उस टाइम मैं ऐसे ही 750-850 रुपीज़ चार्ज करता था, बट फाइनली मेरे को अब एक थंबनेल के $2,000 मिलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लाइक समझ रहे हो। बाय द वे अब देखा जाए तो मैं लाइक अब तो मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता हूँ। तो मेरे जो भी टिपिकल रेट्स हैं एक थंबनेल के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, वो रहते हैं मेरे वही लाइक $45, मतलब $35 से $50 के बीच में चार्ज करता हूँ। और मैक्सिमम मैं $50 तक पहुँच चुका हूँ। तो देखा जाएगा धीरे धीरे, इसको और भी एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा मैं। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि कैसे क्या चार्जेस करने, मतलब किस तरीके से चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट लाइक सच बता रहा हूँ, जो भी फ्रीलांसर्स हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी पहली बार एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया था, तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। बिकॉज आप अब तक जितने लोगों के साथ काम कर रहे थे, मतलब इंडियाज़ में,
तो आपको उतना पे नहीं मिलता था एक थंबनेल का या फिर एक वीडियो एडिट का, बट सडनली आपके साथ ऐसा होता है कि आप सेम काम कर रहे हो, सेम वही काम कर रहे हो और उसके लिए आपको ज़्यादा पे हो रहा है। तो एक खुशी जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है, मतलब उसको बताने लायक होती नहीं। जो लोग फ्रीलांस है सब वो मेरी बात से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपने जो भी थॉट्स हैं जरूर शेयर करना, ठीक है। ओके, सर मैं अब आपको देने वाला हूँ कुछ बोनस टिप्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। और वो ये कि देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम नहीं किया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको वो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। देखो सिंपल सी चीज़ समझ लो, जब मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मेरे इंडियन क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे खासे थे, बट इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे पास नहीं थे। तो मेरा पता है क्या गोल रहता था, मेरा माइंडसेट बस उतना ही था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितना टाइम है कितना नहीं है। मैं बस ये जानता हूँ कि मेरे को डेली चेक करते रहना है, मेरे को डेली कोल्ड डीएम सेंड करते रहने हैं, मेरे को डेली कोल्ड ईमेल सेंड करते रहने हैं, मेरे को डेली चेक करते रहना है कि भाई कौन क्या हायर कर रहा है या नहीं। जो भी सारी चीज़ें जहाँ से भी मेरे को जैसे भी मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट मिल सकते हैं, मैं अपने 100% एफर्ट देता हूँ। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं चेक ही ना करूँ। अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरे को क्लाइंट कैसे मिलेंगे? अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते हैं। तो मैं एफर्ट्स लगाता था। मैंने आपको जैसे ही बताया, मेरा दिन में 2 से 3 बार मेरा ये रहता है कि मैं लिंक्डइन पर जाता था, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर सर्च करता था और वहाँ पर मेरे को पता चलता था कि कौन क्या हायर कर रहा है। तो वहाँ पर सभी जितनी भी हायरिंग पोस्ट होती हैं वो सभी आपके पास सामने आ जाती हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेशनल लोग होते हैं तो वो हायर कर रहे होते हैं, तो आप उनके बारे में आपको पता चल जाता है। मैं यूट्यूब पर जाकर चेक करता था कि भाई, मतलब यूट्यूब पर जो भी रैंडम चैनल्स आ जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ के, तो उनको चेक करता रहता था और बिल्कुल भी शांति से बैठता नहीं था, बिकॉज मैं एक भूखा शेर था। ये समझ, भूखा शेर क्या होता है? भूखा शेर वो होता है जब तक उसको उसका शिकार ना मिल जाए वो शांति से बैठता नहीं है। तो मेरा भी यही था, अगर मेरे को मेरा क्लाइंट नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं, बिकॉज क्लाइंट नहीं मिलेगा तो अर्निंग अच्छी नहीं होगी। अगर अर्निंग अच्छी नहीं होगी तो फिर फ्रीलांसिंग का मतलब ही क्या है? तो शांति से बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठना है, तब तक नहीं बैठना है जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है। मेरा माइंडसेट ये था, सिंपल सा। अगर आप फ्रीलांसर हो ना, भूखे शेर की तरह रहो, क्लाइंट हंटिंग करो। शेर होता है ना, वो हंटिंग करता है, वो अपने शिकार पर रहता है जब तक, अगर वो भूखा है। और भूखा शेर बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप भी भूखे शेर बनो, ठीक है यार। कुछ अलग लाइन में जा रहा हूँ बट आप समझने की कोशिश करो। मैं भाई सच बता रहा हूँ, क्लाइंट्स का भूखा था, बिकॉज मेरे को क्लाइंट चाहिए, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस लेना है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने का, मेरे को अच्छा पे लेना है, मेरे को अच्छा रुपए मिलना चाहिए मेरी सर्विस के लिए, जो कि इंडियन क्लाइंट्स उतना नहीं दे पाते हैं। तो इसकी भूख थी मेरे, और वही भूख मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ मेरे को ले गई और मेरे को काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे को मिले। इस क्लाइंट के बाद मेरे को बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया। मैं उस टाइम ये सोचता था कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, बिकॉज इंग्लिश में बात करनी होती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो काफ़ी सारे मतलब मिथ थे मेरे अंदर, बट वो सब के सब दूर हो गए, बिकॉज मैंने एक्चुअल में उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी स्मूथली काम चलता है, वो भी हमारी तरह कोई आम ही इंसान है, कोई वो नहीं है, ठीक है, अलग ग्रह के लोग नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता चली। तो सिंपल सी चीज़ समझ लो, अगर आपको क्लाइंट चाहिए आपको बनना पड़ेगा भूखा शेर। अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और सेकंड टिप है प्राइसिंग आइडिया। देखो, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो आपको अपनी सर्विस का एक टिपिकल रेट्स पता होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपको अब तक नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद पता कर लो कैसे करना है। अगर आप एक थंबनेल डिज़ाइनर हो तो अपने कनेक्शन में जितने भी थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं उनसे पूछ लो कि भाई आप कितना चार्ज करते हो। दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो, चौथे से पूछो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अपने पहले किसी कनेक्शन में जाके किसी से पूछ सकते हो। इससे रफली आइडिया लो कि भाई कितना क्या मार्केट में चल रहा है रेट। अगर नहीं पता होगी ना तो जितना आप चार्ज कर सकते हो उससे भी कम चार्ज करोगे। मैं गलती कर रहा था, समझ रहे हो। अगर उस टाइम मैंने उस बंदे की, जो भी मैंने बताया था ना आप सभी को कि मैंने एक बंदे की पोस्ट पढ़ी थी जिसमें उससे किसी ने पूछा था कि आप कितना क्या चार्ज करते हो, तो अगर मैंने उस टाइम उसकी रिप्लाई नहीं पढ़ा होता, उसका कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई नहीं पढ़ा होता, तो मैंने अपने पहले इंटरनेशनल क्लाइंट को $25 तो बिल्कुल चार्ज नहीं किए होते। मैंने उसको चार्ज किए होते $10, बिकॉज मेरे लिए $25 तो बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, बिकॉज मैं तो ये मानता था कि $10 $15 इनफ हैं। बट मेरे को ये पता चला कि भाई दूसरा फ्रीलांसर जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा है वो $15 से $50 के बीच में चार्ज कर रहा है। तो भाई मैं कम से कम 20 से 25 $30 तो चार्ज कर सकता हूँ ना। तो मैं कब कर पाया? बिकॉज मेरे को आइडिया पता पड़ा कि भाई ये इतने कर रहा है तो मैं तो इतने करना चाहूँ, मतलब करने चाहिए मेरे को। तो आइडिया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइसिंग का।
वरना अंडर पे फील करोगे, डेफिनेटली अंडर पे फील करोगे अगर आपको अपनी सर्विस का प्राइसिंग आइडिया नहीं पता होगा। तो करो, इस वीडियो को देखने के बाद करो। जितने भी आपके कनेक्शन में लोग हैं ना, उनसे पूछो कितना चार्ज करते हो, सबको लोग बता देते हैं, ठीक है। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं वैसे, बस मेरे लिए ये तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट रही थी, किसी ने उससे पूछा था, उसने बताया कि $15 से $50 चार्ज करता हूँ। मैंने सोचा यार कि भाई ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाता है और ये इनफ है मेरे लिए जानना, ठीक है। और जब से फिर मैंने $25-30 चार्ज करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फिर 35, 40, 45, $50 पर भी पहुंच गया, एक्सपेरिमेंटेशन करके पहुंचा। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। बट प्राइसिंग आइडिया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अंडर पे फील करो, ठीक है। तो यार बस यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी मेरे पहले इंटरनेशनल क्लाइंट की, जो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो, और मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से आप ले सकते हो और मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना यार, वहाँ पर मैं थोड़े बिहाइंड द सीन्स और जो भी सारी चीज़ें होती है मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और जो भी सारी चीज़ें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, कॉमेंट कर सकते हो, रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और चैनल को इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।